बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ मुनीर अहमद अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसका हमवतन दूसरा मिस्री हाजी अब्दुल बारी भी बैठा हुआ था। दोनों हज के मनासिक अदा करने के बाद वतन वापस जाने के लिए हाजियों में शामिल थे। अचानक मुनीर अहमद के साथ बैठे हाजी अब्दुल बारी ने एक लंबी सी सांस ली और अपना तारुफ कराया कि मैं बिजनेसमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे पर बड़ा फजल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद मुझे रब के करीब ज़्यादा होने का मौका मिला है। इसके बाद उसने सवालिया नज़रों से मुनीर अहमद की तरफ देखा, गोया जवाबन उसकी तारीफ का मुंतज़िर हो। मुनीर अहमद मुस्कुराया और बोला, भाई मेरे हज का किस्सा कुछ ज़्यादा ही तवील है, मैं आपका सर नहीं खाना चाहता। तो हाजी अब्दुल बारी ने कहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ इंतज़ार के सिवा कुछ कर नहीं रहे, आप अपनी बात सुनाएं। मुनीर अहमद ख्यालों में खो गया, गोया फैसला ना कर पा रहा हो कि अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करे। उसने कहानी कुछ यूँ शुरू की, मेरे भाई मैं एक प्राइवेट अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने 30 साल अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवा कर हज की तैयारी की। इस साल मेरे हज के अखराजात पूरे हो गए थे, जिन्हें मैं अस्पताल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेकर निकला था कि एक खातून को देखा कि जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था, मगर पिछले 6 महीने में अनथक मेहनत और प्यार शफ़क़त की वजह से वो तकरीबन 50% ठीक हो गया था, जबकि उम्मीद थी कि मज़ीद 6 माह के बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। इस खातून ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद आपसे फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। मैं हैरान हुआ, मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन ना हो। मैंने पूछा, क्या आप मेरे तरीक़ा इलाज से मुतमईन नहीं हैं? खातून ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। आपने तो बच्चे को डॉक्टर की बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रुआं रुआं आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की जूत जगा दी, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर इसको विजिट किया और उसे तोहफे तोहफ़ भी ला कर दिए, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने हैरानी से पूछा कि फिर आप अस्पताल क्यों छोड़कर जा रही हैं? मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चल दी। मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। वो छोड़ नहीं रहे, बल्कि इनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का वालिद जॉब से फारिग कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल के चार्जेस देने के काबिल नहीं, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। मैं वहाँ से मैनेजर साहब के ऑफिस में गया और उनसे दरख्वास्त की कि बच्ची का इलाज जारी रखने की इजाज़त दी जाए, मगर मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैनेजर ने नहायत ढिठाई से कहा कि मुनीर अहमद, ये एक प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं है। यहाँ वही इलाज करवा सकता है जो अखराजात की सख्त रखता है। मैनेजर का दो टोक जवाब सुनकर मैं जो ही मुड़ा तो मेरा दायां हाथ मेरी जेब से टकराया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। दफ्तर से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ए अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं तेरे घर आने का किस कदर शौक़ है, और अब जबकि ये मेरा ख्वाब एक हकीकत बनने वाला है, तो इस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ए अल्लाह, मैं बहुत मजबूर हूँ, मगर तू बेनियाज है। मैं हज पे ना आ सका, तभी मुझे अपने फजल से महरूम मत करना। मैं वहाँ से सीधा अकाउंटेंट ऑफिस में आया और इस बच्चे के अगले 6 माह के अखराजात जमा कराकर उसका डिस्चार्ज आर्डर्स कैंसिल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल सुकून से भर गया। मैं हज पर ना जाने की कसक अपनी जगह थी। अब्दुल बारी ने बेचैनी से सवाल किया, फिर आपने अपने हज के अखराजात इस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए, आप हज पर कैसे आ गए? तो मुनीर अहमद ने कहा, जब मैं घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक एक मंजर मेरी नज़रों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ़ किया था, कई बार अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमे के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर उनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरे आंसू बहना शुरू हो गए और मैं बहते आंसुओं के साथ ही सो गया। तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ और लोग मुझे मेरा नाम ले लेके हज की कबूलियत की बशारतें दे रहे हैं, और वह कह रहे हैं, ए मुनीर अहमद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया, तूने ज़मीन से पहले आसमान पर हज किया है, मेरी हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करो। मैं इसी कैफियत में था कि फ़ोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। फ़ोन पर अस्पताल का मैनेजर
था, जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है। वो अपने खास मुआलिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफ़ा उसकी मालिक की बीवी शदीद बीमार हो गई है। वो बीवी को इस हाल में छोड़कर बॉस के साथ हज पर नहीं जा सकता, लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फ़ैसला किया गया है। आप अपने ज़रूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस पहुंचा दें। मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के नफल अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूँ अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतज़ाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे खिदमात का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने उसको बताया कि उसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया कि मुझे अपना खादिम बना लिया है, लिहाजा मैंने जो भी उसकी खिदमत की है उसके एहसान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो मुआवजे की बात करके मुझे गुनाहगार ना करे। फिर मैंने उसको सारा वाक़या तफसील के साथ सुनाया, जिस पर उसने मक्का से ही फ़ोन करके इस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक उसे अस्पताल बुला मुआवजा रखने के अहकामात जारी कर दिए। इस खातून के शोहर को अपनी एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल इंतज़ामिया को मेरे सारे पैसे वापस करने के लिए कह दिया। अल्लाह पाक ने मुझे फ्री में हज करा दिया। अब्दुल बारी की आंखों से आंसू जारी थे। उसने उठकर मुनीर अहमद का माथा चूमा और कहा, मुबारकबाद दी और कहा, मैं समझता था कि मैंने 10 हज करके अल्लाह पाक का बहुत कुर्ब हासिल किया है, मगर अब मुझे लगता है कि मेरे ऐसे 1000 हज भी तेरे एक हज के बराबर नहीं। मैं तो खुद हज पर आता रहा, लेकिन तुझे तो अल्लाह खुद ही उठाकर अपने घर लाया है। ऐसा ही है, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की दुआ करो। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, ये अपनी अक्ल और समझ बूझ की बात है। अगर हाजी अब्दुल बारी की जगह और कोई कम अक्ल होता तो वो ये समझता भी और मुनीर अहमद से कहता भी कि भाई मैंने 10 हज किए हैं, हर दफ़ा मेरा हज कबूल होता है, तभी तो अल्लाह ताला मुझे बुलाता है, और तेरा तो अभी सिर्फ एक हज हुआ है, इसलिए मैं तुझसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ने अपने घर 10 बार बुलाया है। लेकिन ये मामलात एक अल्लाह वाला ही बेहतर समझ सकता है, के अंदर आजिज़ी कूट कूट के भरी हो। कभी भी अपनी तादाद पे मत इतराओ। क्या पता एक बंदे ने 50 हज किए हों और उसकी निस्बत सिर्फ एक बंदे ने खाली उम्रा ही किया हो, तो वो उसके 50 हज पे भारी हो। ये अल्लाह ताला के इंसानों पर एहसान है, जबकि कुछ ना समझ उनको अपनी मेहनत और अपने रुपयों का वसीला समझते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस पर अल्लाह की रहमत होती है वो बिना खुदा के घर देखे भी उसका कुर्ब हासिल कर लेता है। ये जुमला इंतहाई हसीन है। अल्लाह तुम्हारे हज में बरकत दे। अल्लाह पाक से दुआ है वो हम सबको खिदमत खल्क़ की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले, और कभी भी गरूर व तकब्बुर का सरिया हमारी गर्दनों में ना डाले। हमेशा अज्ज़ व इनकिसारी में रखे, ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें, और अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। कमेंट बॉक्स में हजूर पर दुरूद पाक ज़रूर भेजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।